तिरुपति की बॉडी को घर में लाया जाता है, मगर कोई भी उसे देखने के लिए घर में नहीं आता। और तो और उसको कंधा देने के लिए भी कोई भी पास नहीं आता, क्योंकि तिरुपति जब जिंदा था तब वह गांव के नई नवेली दुल्हनों को उठाकर सुहागरात के दिन उनके साथ जबरदस्ती करके उन्हें मार डालता था। फिर एक दिन उसके पत्नी को उसके इस काला हरकत के बारे में पता चलता है। तिरुपति एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तभी उसके पत्नी ने उसका गला काट कर उसे मार डालता है। और अब तिरुपति मर जाने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति न मिल पाए, इसलिए गांव के लोग उसे समाधि दंड देना चाहते थे, जिससे उसकी आत्मा इधर उधर भटकता रहे, उसे दोबारा मानव शरीर में जन्म न मिल पाए। समाधि दंड में उसके शरीर को पहले समाधि में खड़े करके काला मुर्गी के खून से नहला के गांव के लोगों की नाखून और पैर की मिट्टी देकर उसे दफन कर देते हैं। फिर एक दिन गांव में एक शादी होता है। पंडित रात के समय उस घर में आशीर्वाद देने के लिए जा रहा था, मगर रास्ते पर उसे टॉयलेट लग जाता है। बाइक से उतरकर पंडित तिरुपति के समाधि के ऊपर ही हल्का होने लगता है, तभी गलती से उसके पैर एक कांटे में पड़ जाता है, जिससे उसका बहुत सारा खून निकलता है। वह खून सीधा मिट्टी में गिरते ही तिरुपति की आत्मा जाग उठती है, जिससे वह उस पंडित के शरीर में प्रवेश करके उसे अपना काबू में कर लेता है। फिर पंडित अपने बाइक को उड़ाकर सीधा आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। पति पत्नी पंडित के आशीर्वाद लेने लगते हैं, मगर तिरुपति का नजर तो उस दुल्हन के फिगर पर था। फिर पति पत्नी कमरे पर जाकर सांप सीढ़ी खेलने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वही पंडित दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है। पंडित को देख दूल्हा को गुस्सा आ जाता है। वह पंडित को धक्का मारते हुए बाहर जाने को कहता है, मगर पंडित दूल्हा को एक छांटा मार के उसे दूसरी ओर गिरा देता है, जिससे दूल्हा को बहुत गंभीर चोट लग जाती है। फिर दुल्हन को देख पंडित में रही तिरुपति की आत्मा को और सब्र नहीं होता, वह उस दुल्हन को नोचने लगता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।